है किसी के प्यार में शो में आज होने वाला है कि सई अपने कमरे में यानी कि सई को जो गेस्ट हाउस दिया था रहने के लिए उस कमरे में सई जाती है। वो उस कमरे का दरवाज़ा खोलती है। तभी सई देखती कमरे के अंदर जाती है और कमरे का हाल देखती है। सारे कमरे में टूटी फूटी हुई चीज़ें, सई की फ़ोटो फूटी हुई वो सब चीज़ें सई देखती है और सई को वो सब पहले के सीन्स याद आते हैं। मतलब पहले की यादें याद आती है जो उसने विराट के साथ बिताई होती है। तभी सई अपने आबा के फ़ोटो के पास जाती है। वही दूसरी तरफ सत्या के घर में सत्या की आई बोलती है तू सई से शादी नहीं करेगा, ये फाइनल है। तभी सत्या बोलता है आप भी मेरा डिसीजन सुन लो। अगर मैं सई से शादी नहीं अगर मेरी सई से शादी नहीं हुई तो मैं किसी और के साथ कभी शादी नहीं करूँगा। फिर इस घर में कोई लड़की नहीं आएगी और मेरी शादी की बात कभी नहीं होगी। तभी सत्या की आई बोलती है कि तू एक लड़की के लिए हमसे खिलाफ जाएगा, तुझे हम आई का फ़र्ज नहीं दिखता है क्या? पहले भी मुझे एक आदमी ने ऐसा दर्द दिया था तो मैं उस दर्द से गुजरी हूँ, इसीलिए मैं नहीं चाहती कि तू भी उसी दर्द से गुजरे। तभी डॉक्टर सत्या बोलता है कि नहीं आई, सही में और बाबा में बहुत फ़र्क है। मैं आज भी मेरे बाबा से उतना ही नफ़रत करता हूँ, लेकिन देखो आपको तो पता नहीं था कि बाबा शादीशुदा है, लेकिन मुझे तो पता है ना कि सही शादीशुदा है। मुझे सब पता है तो मुझे कोई हर्ज नहीं है और मैं सही को अच्छी तरह से जानता हूँ। आई वो दिल की बहुत साफ है, इसीलिए आप प्लीज़ मान जाओ मेरे और सही की शादी के लिए। तभी उसकी आई बोलती है नहीं, ये कभी नहीं होगी। फिर सत्या बोलता है तो फिर आप भी ठान लो, अगर मैं शादी करूँगा तो सिर्फ सही से ही करूँगा, वरना मैं ज़िंदगी में कभी शादी नहीं करूँगा, अकेला ही रहूँगा। आप लोग मेरा शादी का सपना देखना छोड़ दो। आप लोग को अगर शादी करनी ही है तो मेरे और सही से करो। और आप सब लोगों को तो पहले तो सही बहुत अच्छी लगती थी, पहले सही को तो कितना आप लोग ऐसे हाथ पर रखते थे, और अब जब आपको पता चला कि सही शादीशुदा है तो आप सब लोगों ने उससे इतना नफरत करना चालू कर दी। और तो यही सब बोल के सत्या वहाँ से निकल जाता है और घर के बाहर आकर बोलता है कि मैं और सही दोनों बिखरे हुए लोग हैं, हम दोनों एक दूसरे का दर्द अच्छी तरह से समझ सकते हैं, इसीलिए मैं सही को इस दर्द से बाहर निकलना चाहता हूँ। तभी विनू सावी दोनों एक कमरे में, सावी विनू का हाथ पकड़ के उसको चलाती है। तभी विनू गिरता है और सीधा सही उसको पकड़ती है और फिर दोनों सही फिर विनू को हक करती है। फिर सावी दोनों के पास आके सावी भी उनको हक करती है, तो फिर ये तीनों का ग्रुप हग हो जाता है। तभी सही थोड़ा सा इमोशनल हो जाती है और फिर सही अपने बच्चों को अपनी शादी वाली बात समझाती है बहुत प्यार से। तभी सही बोलते है विनू आप यहाँ बैठ जाओ, मैं आपके लिए गिफ्ट्स लेके आई हूँ। तो विनू बोलता है क्या है मेरे लिए गिफ्ट्स? तो सही बोलती है देखो ये 2 प्लांट लाई हूँ मैं। तभी सही वो दोनों प्लांट एक गमले में रखती है। तो सही सावी बोलती है आई आप ये क्या कर रहे हो, दोनों प्लांट एक ही गमले में क्यों रख रहे हो? तभी सही बोलती है कि देखो मैं आप दोनों से कुछ बात करने वाली हूँ। तो वो बोलते आई क्या बात करने वाली हो आप? तभी सही बोलती है कि विनू देखो अब सही और मैं इस घर में नहीं रहेंगे, हम डॉक्टर सत्या के साथ डॉक्टर सत्या के घर में रहेंगे। तभी विराट वहाँ आता है और बोलता है मेरी बेटी कहीं नहीं जाएगी, वो मेरे पास ही रहेगी। तभी सही विराट का हाथ खींच के उसको हॉल में लेके जाती है और उसको बोलती है बच्चों के सामने मैं कोई तमाशा नहीं करना चाहती, इसीलिए तुमको यहाँ लेके आई हूँ। मैं अपने सावी को अपने साथ लेके जाना चाहती हूँ। तभी विराट बोलता है देखो सही मेरी बच्ची कहीं नहीं जाएगी, अगर तुम्हें जाना है तो तुम जाओ, तुम्हें सत्या के साथ अय्याशी करनी है, जो भी करनी है तुम करो, लेकिन सावी को यही रख दो। तभी सही विराट का कॉलर पकड़ती और बोलती तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ऐसी गंदी बात करने की, तुम्हारी सोच ही घटिया है, वही तो तुम्हारे जुबान पे आ गई तुम्हारी घटिया सोच। अगर तुमने ऐसे ही बदतमीजी से मेरे से बात की तो मुझे तुम्हारी इसी बदतमीजी का जवाब अच्छी तरह से देना आता है विराट। तो मैं अपने बच्चे को लेके ही जाऊंगी, मैं अपने बच्चे को अपने साथ लेके ही जाऊंगी, देखती हूँ मुझे कौन रोकता है, और तुम्हें जो सोचना है सोच लो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरी बच्ची मेरे साथ ही जाएगी। तुमने पहले भी ऐसा किया है, मेरे को मुझसे विनू छीन के तुमने पाखी को दिया है। तभी सही है ना समाज सेविका को कॉल करती है और कमिश्नर का लेटर लेके आती है और विराट के सामने वीडियो कॉल लगाती है कि आप सब लोग तैयार है ना? तभी वो समाज सेविका बोलती है हाँ मैडम हम सब लोग तैयार है, हमारे पास 2 लेडीज़ कांस्टेबल और 1 जेंट्स थे। तभी विराट बोलता है अगर तुम्हें सही को लेके जाना है सावी को तो ठीक है तुम लेके जाओ, फिर दोबारा तुम्हें मेरे पास